ये भाई चलो, इतना नीचे कहाँ निशान मार दो जाके जैसे कहाँ से अच्छा हम मार रहे हैं, ठीक है। देखना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दिख रहा है थोड़ा सा एक इतना, हाँ इतना चलेगा। नीचे देखो, ठीक है। नहीं दिख रहा, लास्ट निशान निकाले ना उसी के बराबर। अच्छा इधर हाँ हाँ ठीक है। इतना हाँ चल है काल इससे ना लिखेंगे, लिखेंगे इससे ना रहे कलर से। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और लॉकडाउन का पालन करते होगे और मास्क वगैरह क्या करते होगे, पहन के निकल रहे हो ना। हाँ मास्क वगैरह पहन के निकलें, क्योंकि खुद भी सुरक्षित रहे और लोगों को भी क्या रखें, सुरक्षित रखें। आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो लोग सुरक्षित रहेगा। आप भी परहेज़ी नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी कैसे परहेज़ी करें। चले, हम लोगों लेक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, लॉगरिथम के बारे में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, है ना। उसी लेक्चर को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उसी को बढ़ाते हुए अगला लेक्चर 10th होने जा रहा है, ठीक है। चलो, और मस्त हो, मस्त रहो, हंसो खेलो, रोना मत, ज़िंदगी में निराश कभी मत होना। जब भी निराश होना अपने माँ बाप को क्या करना, याद कर लेना। और निराश होगा जिससे तुम्हारी निराश ना होया करें। निराश होइएगा तो मैं खुश नहीं रहूँगा। आप ही निराश रहेंगे तो कैसे खुश रहेंगे बताओ। इसलिए निराश नहीं है, बस पढ़ना, मेहनत करें, सफल ज़रूर मिलेगा। और डरे नहीं, ठीक है। डरना नहीं है, लड़ना है, क्योंकि इसी का नाम तो है बाबू संघर्ष। आज संघर्ष करोगे तभी तो आगे जाके फल लोगे। क्या, जो भी सक्सेस इंसान होता है उसके पीछे के पास्ट को देखो पहले, उसने क्या किया है। कोई ऐसा नहीं होता जो सक्सेस हो गया मतलब उसको कठिनाई का सामना सबके साथ फेस होता, सबके साथ प्रॉब्लम होता, सबको डिमोटिवेट होता। बस उस डिमोटिवेट को मोटिवेट बनाने में काम करता है। उस मोटिवेट को डिमोटिवेट नहीं रहने देता, उसको मोटिवेट कर देता। एनर्जी आना चाहिए। और सिलेक्शन तभी होता है जब तुम्हारा मन में सिलेक्शन होगा। जिस दिन मन में सिलेक्शन हो गया उस दिन तुम्हारे कॉपी पर सिलेक्शन होना कंफर्म है। अगर जिस दिन मन में सिलेक्शन नहीं हुआ उस दिन तुम्हारे कॉपी में सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो सबसे पहले मन में सिलेक्शन करो कि हमको करना क्या है। जंग जीतना, मगर जीतना है किसके लिए पता नहीं है, जीतना किसके लिए पता नहीं। जिस दिन पता चल गया कि जंग जीतना उनके लिए तो पक्का जीत जाओगे। बस उनका फिक्र करते रहो कि हम लोग कैसे पले बड़े, उनकी थोड़ा भी इज्जत क्या करें, रखें। चलो उसी के आगे देखेंगे क्वेश्चंस को। नॉर्मल क्वेश्चन पहले उठाते हैं। लिखना प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, ऑल द सॉल्यूशंस, product of all the solution of equation x to the power log of x to the base 10 equal to 100 plus 2 to the power log of 3 base 2 का स्क्वायर रूट माइनस 3 to the power स्क्वायर रूट ऑफ log of 2 the base 3 bracket close into x is option A 1/10, option B 1,
ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 100, ऑप्शन डी 100। वीडियो को पॉज करें और 60 मिनट 60 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। कितना सेकंड का? 60 सेकंड का टाइम है। आप इसमें सोच लें तो बताएं, वीडियो पॉज करके कमेंट करेंगे सर हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और बनाएं, सोचें, देखोगे क्या है। आप लोग देखेंगे सारे लोग। भाई साहब क्या मैंने एक प्रूफ करके बताया था नहीं, इसके पावर में क्या है, इसका कुछ कर सकते हैं। अगर इससे चेंज करोगे वही चीज़ आएगा, है ना। लालच थ्योरम से चेंज करोगे तो कुछ होगा। जो चीज़ यहाँ ये आ जाएगा वही आ जाएगा। कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये जैसे है वैसे रहने दो, जैसे बेचारा है वैसे रहने दो। x टू दी पावर क्या, log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू क्या दिखा, 100। क्या दिखा हुआ है? 100 प्लस, अब देखो टू दी पावर log ऑफ 3 टू द बेस 2 है ना। बेस सेम है तो नंबर आंसर देता है। कब देता है? जब उसके पावर में कुछ नहीं होता है। मगर इसके पावर ने क्या दिया, 1/2 है ना। उसको क्या करना, सेटिंग करना है। इरेशनल पार्ट है ना, तो 9 क्लास में रेशनलाइज करने के लिए पढ़े हो, रहा या नहीं। इसको रेशनल कौन बनाएगा? जैसे √2 है तो √2 को रेशनल बनाने के लिए कौन आएगा आदमी? √2 खुद आएगा। √2 खुद आएगा ना। √2 है तो √2 को रेशनल बनाने के लिए कौन आएगा? √2 आएगा ना। तो √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से क्या करोगे, डिवाइड करो, रेशनलाइज करोगे। तो ये क्या लिख सकते, इसके बाद लिख नहीं सकते, log ऑफ 3 टू द बेस 2 के पावर 1/log ऑफ 3 टू द बेस 2। बोलो हाँ या नहीं। गुना किया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, फिर देखो log 3 टू बेस 2 यही आएगा। फिर पावर देखो सेम है, दोनों बेस सेम है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा ना जी। अरे हाँ या नहीं तो ऐसे देख लो, √2 है, इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा, √2/√2। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 क्या मिलेगा, 2 क्या मिल जाएगा, मिला। अरे मिला या नहीं मिला। ऐसा रहता तो क्या करते, 1/√2। तो इसको रेशनलाइज करें तो √2 क्या करेंगे, √2 पर मिल जाएगा और नीचे क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा। अरे मिलेगा ना भाई साहब। तो ये हो गया। अगर तुमको नहीं समझ में आया, बेस सेम है, इसके पावर, इसका होल पावर कितना 1 है, इसका होल पावर कितना 1/2 है। बेस सेम है, डिवाइड में जाएगा तो बेस सेम रहता है, डिवाइड में रहता है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। 1 - 1/2 करोगे, 1 - 1/2 एलसीएम लोगे क्या होगा, 2 आएगा। 2 में से 1 घटाओ कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 में से 1 मिला और नीचे क्या मिला, 2। 1/2 मतलब रूट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरह इसको बैलेंस किया। अब इसका वैल्यू बोलो कितना है, इस जैसे बेचारा ऐसे रह दो, एक को चेंज कर दो और एक को चेंज मत करो। क्यों नहीं कर रहे, देखो कुछ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कुछ बनेगा। ये हो गया। इधर जैसे बेचारा x टू दी पावर log ऑफ x टू द बेस 10, ये कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो क्या लिखा अभी लिखे। अब देखो यहाँ बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो इसका वैल्यू क्या बोलोगे, 3 टू दी पावर 1/log ऑफ 3 टू द बेस 2। इसको हम ये सब पूरा लिख सकते हैं। इसको चेंज करो, क्या मिलेगा, हाँ तो क्या, तो x से ना आगा, फिर x के पावर x से हो जाएगा, 1/, हो जाएगा। अरे बोलो ना, देखो चेंज करो, बेस चेंज से करना है तो log क्या करोगे, x टू द बेस log x टू द बेस 1/log x टू द बेस 10, x टू द बेस 10 टू द बेस से ये करोगे। तो ये क्या 1/, में ना भाई साहब, 1/, में रहता तो नहीं करते हैं, ठीक है। सिंगल रहेगा मतलब एक पावर, क्या रहेगा, एक पावर, तब ऐसा करना भाई साहब, ऐसा गलती नहीं करना। अब ये हो गया। अब बताओ 1/log 3 टू द बेस, ये क्या लिखा हुआ, बेस चेंज फॉर्मूला लिखा हुआ है। 1/ रहता तो ये जैसे बेचारा भाई साहब बैठाओ, log ऑफ 2 द बेस, log ऑफ 2 इस 3 आई ब्रैकेट में क्या x है, ये बेस चेंज फॉर्मूला लगेगा
तो क्या लिखोगे इसको बोलो, x टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू 100 प्लस 3 टू द पावर क्या लिखोगे, log ऑफ टू द बेस 3 और अंडर रूट लिखोगे। अब माइनस 3 टू द पावर log ऑफ टू द बेस 3 ये है। अब ये और ये क्या आ रहा है, ये दोनों सेम है या नहीं सेम, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखो बचेगा क्या चीज़, यहाँ बचेगा x टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ 100 इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 100x। अब क्या करोगे, पावर कंपेयर कब होता है, जब यहाँ x था तो यहाँ भी x के पावर में रहना चाहिए, मगर यहाँ मल्टीप्लाई में आके क्या कर दे रहा है, लफड़ान कर दे रहा है। ये क्या, अगर 100 नहीं होता तो पावर कंपेयर हो जाता है, या पावर 1 हो जाता है, या पावर नीचे वाला निगेटिव हो जाता है, पावर को क्या होना था इवन 3 केस खुलता है। हाँ है ना, मगर ये 100 आने से क्या हो गया, लफड़ान हो गया। क्या हो गया, लफड़ा। तो लफड़ा को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल के पावर लॉग है तो क्या करते हैं, अपने से लॉग लेते हैं। बेस में कितना लेंगे 10 है, 10 है ना, तो अपने से बेस में कितना लेंगे 10, लॉग लेंगे लॉग x टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 10, यहाँ पे log के बेस में कितना आएगा 10 इक्वल टू क्या लिखो log 100 x टू द बेस कितना 10 होगा ये नहीं। अब ये देखो ये log x टू द बेस कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो log ऑफ x टू द बेस 10 log ऑफ x टू द बेस, हाँ या नहीं। अब ये log क्या 2 नंबर का मल्टीपल है, एक 100 है, एक कौन है x है या नहीं है। तो log 2 नंबर के मल्टीपल को कहाँ फेंकता है, प्लस में फेंकता है। तो क्या लिखोगे log ऑफ 100 टू द बेस x प्लस log ऑफ x टू द बेस 10, यस या नो। अब यहाँ देखो ये जैसे बेचारा log ऑफ x टू द बेस 10 log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू ये क्या लिखा हुआ, यहाँ 10 है, यहाँ क्या है, ये क्या लिखा हुआ 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब पावर को क्या भेजेगा मल्टीप्लाई में, तो log 10 टू द बेस 10 बचेगा, वो कितना दे देगा 1 हो जाएगा। अब 1 इंटू 2 लिख दे 2 प्लस ये जैसे बेचारा log ऑफ x टू द बेस 10। अब तुम्हें देखो सब log x टू द बेस 10 log x टू द बेस 10 log x टू द बेस 10 उलझन नहीं लग रहा, बड़ा लग रहा है, तो क्या कर लेंगे, एक मान लिया k मान लिया, क्या मान लिया, इसको k माना, तो ये k तो ये भी k इंटू k क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस बना, ये क्या हो गया k स्क्वायर माइनस k और माइनस 2 इक्वल टू 0। शॉर्ट लिखने का तरीका क्या होता है, गुना करके 2 और घटा के 1 लाना, 2 और 1 2 1, तो k माइनस 2 अब k प्लस 1 इक्वल 0, क्योंकि माइनस माइनस चाहिए ना, तो माइनस मतलब माइनस। तो इसको लिखो पहले फटाफट जल्दी लिखें, आप लोग भी समझे कैसे बन रहा है, आप लोग भी नए समझ में आएगा तो कमेंट में करना बाबू। आगे देखिएगा क्या करिएगा, ये आपको समझ में आया तो अच्छा है, नए समझ में आया एक और समझा दे भाई साहब, डी बोल देता तुरंत, इसका कुछ कर नहीं सकते, चेंज करोगे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, इसका भी कुछ कर नहीं सकते, 100 है प्लस, मगर ये देखो ये रूट हटा देते हैं तो 2 2 मैच कर रहा था ना, तो आंसर क्या बोल देते 3 बोल देते हैं, मगर ये तो मैच कर रहा है, मगर इस पावर क्या कर रहा है, दिक्कत दे रहा है, पावर क्या दे रहा है, दिक्कत दे रहा है, इरेशनल नंबर, तो उसको क्या बना दो पहले रेशनल बना दो, पावर का सेटिंग कर दो, तो जो पावर था जो चीज़ ऊपर जिसके पावर में है उसको लिख दो और उसके पावर में क्या कर दो 1/, में कर दो, क्या कर दो 1/, में कर दिया, 1/, में, फिर देखो वही आ जाएगा, बैलेंस है, क्योंकि बेस सेम है, पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है, डिवाइड में है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 इससे मल्टीप्लाई वही चीज़ आ जाएगा। अब इसको चेंज किया मगर इसको चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया, हमको दिख रहा है कटते हुए, क्या कर रहा है हमको कटते हुए दिख जा रहा है, तो इसलिए हम चेंज नहीं किए, क्योंकि देखो ना 2 है 2 2 3 3 3 2 है, वही डिजिट ना है कि कोई और डिजिट है, वही डिजिट है, तो इसलिए हमने चेंज नहीं किया, तो जैसे बेचारा है बैठा वो बैठा दिए, और इनटू में कितना लिखा हुआ है एक्स, तो एक्स लिख दिया, फिर हमने देखा इस जैसे बेचारा ऐसे कर दिया, ये जैसे था वैसे कर दिया, प्लस है प्लस कर दिया, बहुत अच्छा सर समझ में आ गया, 2 है 2 मिल गया, 2 मिला मतलब आंसर कितना दिया 3 के पावर क्या दे दिया 1/, में थे ना,
मगर इस रूट के पूरे पर रूट चढ़ा दे कोई फर्क पड़ेगा वन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 में लिख दिया। 1 में लिखते हुए देखते हुए समझ जाना कौन सा फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला, बीसीटी, बेस चेंज थ्योरम, बीसीटी मतलब लॉग 1 में है, जो नंबर था वो फिर क्या बन जाता है, बेस बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और जो बेस था वो क्या बन जाएगा, और रूट में है ना, रूट चढ़ा दिया। समझ में आया समझ में आया। यहाँ हो गया। अब यहाँ जैसे बेचारा बैठा दिया। अब यहाँ गौर से देखिए कि +3 टू द पावर log ऑफ 2 द बेस 3 रूट में -3 टू द पावर log ऑफ 2 द बेस 3 सेम है ना। ये दोनों क्या हो गया, कट गया। कटा तो बचा क्या 100 इंटू एक्स, ये हो गया। मगर यहाँ लफड़ा कौन दे रहा, लॉग दे रहा है। अगर यहाँ 100 ना होता, एक्स सिर्फ रहता तो पावर क्या होता, 3 केस खुल जाता। 3 केस खुल जाता। एक कल क्वेश्चन के थे, सेकंड मेथड बताए थे, तो वो 3 केस खुल जाता। मगर ये 100 आके क्या दे दिया, लफड़ा दे दिया। जब ऐसा लफड़ा हो तो क्या ले लो, एक अपने से लॉग ले लो, जिस बेस में दिया हुआ है उसी बेस में। तो बेस में लॉग ले लिया है, बेस में कितना ले लिया 10। तो ये x के पावर है, x टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू क्या, 100 इंटू एक्स है ना। तो log ऑफ 100 x टू द बेस 10 यही होगा। फिर इसके बाद log जो होता है नंबर के पावर कहाँ भेज देता है, मल्टीप्लाई में भेज दिया, ये बच गया। अब ये 2 नंबर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है या नहीं, तो 2 नंबर के प्रोडक्ट को log क्या कर देता है, उसको सम में कन्वर्ट कर देता है। log 100 बेस 10 प्लस log x टू द बेस 10। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 10 का। तो 10 और 10 बेस और नंबर मैच कर रहा है, उसका वैल्यू कितना होता है 1। मगर नंबर के स्क्वायर को log क्या कर देता है, मल्टीप्लाई में देता है। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस log x टू द बेस 10। अब यहाँ देख रहे x टू द बेस 10, x टू द बेस 10, x टू द बेस 10 सब मैच कर रहा है। इसको मान लिया k, क्या मान लिया k, तो k इंटू k क्या हो गया k स्क्वायर प्लस 2 प्लस k, सारे को क्या कर लिया एक जगह लेके आ गया है। तो क्वाड्रेटिक बन गया, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0। गुना करके 2 लाना, घटाकर इसको घटाकर कितना लाना 1, घटाकर 1 लाना। तो हमने देखा 2 और 1 मिल रहा, 2 और 1 मिल रहा था। 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। तो पहला हमने k लिखा और माइनस है तो क्या लिख दिया -2 दे दिया। फिर यहाँ k दिए तो यहाँ भी क्या दे दो, k दे दो। अब देखो यहाँ चाहिए माइनस ना, यहाँ माइनस दी तो अगला में क्या दोगे, प्लस दोगे। अब 1 बचा हुआ तो 1 लिख दी, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये k इक्वल टू 0 हो गया, तो बताओ इसके बाद क्या करोगे। सी इज करेक्ट आंसर भाई साहब। तो k -2 इक्वल टू 0 या कौन होगा, k प्लस 1 इक्वल टू 0। या तो 0 कब बराबर, 0 के बराबर कब हो, या तो ये 0 हुआ होगा या ये 0 हुआ होगा। तभी ना हम यह बात बोल रहे हैं, यह बात वापस लेंगे। या का मतलब क्या होता है, वापस फिर बताएं। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और k इक्वल टू 2 हो गई, या k इक्वल टू कितना हो गया -1। k किसको माना था, log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू 2। तुम्हें x का वैल्यू निकालना ना, k का वैल्यू, या log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू कितना -1 होगा या नहीं होगा। x का log का डंडा गिरेगा, x के पावर चिल्लाएगा क्या 10 के पावर 2 होगा। अब यहाँ log का डंडा गिरेगा, x के पावर क्या चिल्लाएगा 10 के पावर -1। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और ये 10 x इक्वल कितना 1/10 होगा। निगेटिव और पॉजिटिव बनाने के लिए 10। अब यहाँ देखो x का वैल्यू रखो, कहाँ है x, वैल्यू रख के चेक करें। 100 पॉजिटिव है, 1/10 पॉजिटिव है या नहीं है, पॉजिटिव मतलब दोनों इक्वेशन मेरा है सही है। मगर क्वेश्चन में मांगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन। कितना सोल्यूशन है सर, 2 सोल्यूशन। तो 2 सोल्यूशन का क्या बोला, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट मतलब एक सोल्यूशन इतना आया, तो x 100 इंटू क्या कर देंगे 1/, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 क्या हो गया, कट गया, तो कितना मिला 10। आंसर 10 इज कौन सा ऑप्शन है, सी इज करेक्ट आंसर है, सी इज करेक्ट आंसर है। मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, 100 भी हो रहा है, 1/10 भी हो रहा है। ओ भाई साहब, अब वहाँ पढ़ना है। भाई साहब ऐसा गलती बिल्कुल ना करें, और आपको भी समझ में आना चाहिए। अगर इसमें बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो कितना हो जाता है 2 हो जाता है। इसमें और भी पूछ सकते हैं सम ऑफ सॉल्यूशन, 1000 प्लस 1000 1/10 1/10 है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑल सॉल्यूशन मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब बड़ा में छोटा घटाने के बोलता था, उसमें कंडीशन बोलता था। हाँ समझ में आ रहा है कि कौन बड़ा में से छोटा घटाने या छोटा में से बड़ा घटाने, क्योंकि माइनस प्लस का लफड़ा हो रहा है यहाँ।
समझ आ रही बात? और सही है डिवाइड। अब थोड़ा एडवांस लेवल प्रॉब्लम, जो एडवांस में क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस का करेक्ट आंसर, उसका आंसर क्या है? मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर है। देखते हैं किसके अंदर पावर है, क्या सोच पाते हो, नहीं सोच पाते हो। चले आगे काम करें। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डर लगेगा। अरे भाई साहब बोलो हाँ या नहीं डर लगेगा। मस्ती से पढ़ो, इंजॉय लेते हुए पढ़ो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। देखो यहाँ पर आगे देखेंगे, क्वेश्चंस लिखोगे भाई और हंस खेल के भाई साहब 2 साल जिंदगी गुजार देना भाई साहब। रोना वोना नहीं है जिंदगी में, तुम कठिनाइयों का सामना करना सीखो। कठिनाई से डर के भागना मत सीखो, कठिनाई को फेस करना सीखो भाई साहब। यही तो ज़िंदगी का असली मज़ा। जिसने कठिनाई का फेस किया वही मज़ा है, और जिसने फेस ही नहीं किया तो कुछ उसको तो पूछोगे अल्लिफ तो बोलेगा बे, उसको बोलोगे ए तो बोलेगा बी। होता है ना, बच्चों को सिखाओ ए तो बोलेगा बी। क्या भाई साहब है? चलो एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, 2 छोटा सा क्वेश्चन बना दिया तो समझ गए। क्वेश्चन है log tan 1 डिग्री इंटू log, हाँ tan 1 डिग्री, अरे tan लिख n 1 डिग्री, ठीक है, log tan 2 डिग्री, हाँ सब इंटू है, log tan 3 डिग्री, नहीं इंटू सब पावर में नहीं भाई साहब, log के पावर में नहीं है सब। जैसे ऐसे होता है ना 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू log tan 4 डिग्री इंटू डॉट tan log 89 tan 89 डिग्री। 90 डिग्री आंसर बोले, आंसर बोले, सर बताओ। आंसर 0 इज करेक्ट आंसर है। सही है। मगर कैसे सोचा? सोचा क्या है कि आप एक बार क्वेश्चन टैन वाला करवाया था। मगर क्वेश्चन उसका लॉजिक कुछ और था, इसका लॉजिक अलग-अलग लॉग है। लॉग है, एक लॉग था, उसमें लॉग के अंदर था 1 tan 1 tan 2 tan 3 इस तरह से था, है ना? आप 10वां में करवाए थे। अच्छा हम बता रहे बात। अरे भाई साहब क्वेश्चन एक क्वेश्चन, हम वही कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे। क्या किया तुमने? उसमें था लॉग tan 1 डिग्री और tan 2 डिग्री, ऐसे था tan 3 डिग्री, ऐसे था डॉट tan 89 डिग्री। मगर यहाँ तो सारे tan का लॉग है, यहाँ सारे tan का एक लॉग है, मगर यहाँ लॉग ही अलग है। मगर एक वैल्यू क्या है यहाँ ऐसे 4 के बाद क्या है? 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहाँ तक चलेंगे? 89 के बीच में 45 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा ना? तो इसमें log tan 45 डिग्री आएगा भाई साहब, आएगा कि ना? और tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो log 1 को क्या कर देता है? 0। नंबर अगर 1 हुआ तो क्या हो गया? 0। अब 0 इंटू मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया समझ में? इसी तरह एक क्वेश्चन और, ये लॉजिक कैसे है? वो tan प्लस एक लॉग का सारे tan का मल्टीपल लॉग था, यहाँ लॉग ही मल्टीपल में tan के, सो लॉग मल्टीपल में है। तो वैसे सोचेंगे नहीं, यहाँ पे tan 45 बीच में आ रहा है और tan 45 कितना होगा? 1 होगा, और tan 45 1 हुआ मतलब log 1 हुआ, log 1 हुआ मतलब log 1 का वैल्यू कितना हो जाता है? तो 0 इंटू मल्टीपल, सब मल्टीप्लाई में तो 0 हो गया। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, बी क्वेश्चन। ये तुम्हारे ये बेस ऐसे ही क्वेश्चन देगा, log sin 1 डिग्री log इंटू log sin 2 डिग्री इंटू log sin 3 डिग्री। इसका 0 आंसर होगा भाई साहब, आप लोग भी कर लें। 0 आंसर, इसका 0 आंसर होगा। डॉट आंसर बोलेंगे, देखते हैं मुस्कुराते हुए। 0 आंसर होगा, sin 91 होगा, log 1
बस ऐसे ही करवाना था बस। 90 तक रख देना जीरो। होगी, समझ में आ गया। साइन 90 की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1 लॉग क्या कर देता है? 0 कर देता है। आंसर कितना होगा? लिख लें। 89 रहता तो 1/2 आता। 89 रहता कुछ ना होता। डिफाइन हो जाता है, नोट डिफाइन हो जाता है। 89 रहता ना कुछ ना, तो कुछ नहीं कर सकते। वो जैसे बैठा हुआ है, सब ऐसे ही रहता। बीच में 45 डिग्री आता है। तो साइन 45 कितना होता है? 1/2 1/√2 होता है। 1 है? नहीं है। 30 डिग्री आता है। तो दूसरा आंसर क्या होता? है? उसका आंसर क्या होता? उसका आंसर जैसे बैठा हुआ वैसे रहता, सब ऐसे बैठा हुआ रहता है, सॉल्व करते रहते हैं, कुछ होता नहीं। तो क्या होता है? क्या होता है? कुछ होता है वो यार, निकलता मगर लाट पट उठपटांग निकलता। चलो उसी तरह ये भी पूछ लेते हैं। सी नंबर देख लोगे, इसका बोलना है आंसर। कॉस चलेगा। अरे भाई साहब, हम है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे मेरे यहाँ पढ़ रहे हो कि किसी और के यहाँ पढ़ रहे हो? हाँ। आप यहाँ भी पढ़ लो। प्लस में मतलब आंसर बोले। जीरो प्लस 1 होगा। इसका एक तो 1 हो गया। इसका भी आंसर 0 है भाई साहब। इसका भी आंसर मगर कॉन्सेप्ट बताएं, हमको कॉन्सेप्ट चाहिए ना। 45 डिग्री अरे गधा है। अरे 45 से डिग्री, चलो 1 to 45 से प्लस वो 0 हो गया, तो प्लस में सब भी 0 हो जाएगा। एक तो मेरा आंसर था। अरे भाई में तो मतलब मल्टीप्लाई में बस खत्म, पूरा कहानी ही खत्म कर दिया। लॉग प्लस में है ना, लॉग कैसे है? चीज है, दोनों सेम। लॉग क्या है? प्लस में है ना, प्लस में है तो मल्टीप्लाई में हो गया। क्या हो गया? मल्टीप्लाई में हो गया। क्या हो जाएगा? वही चीज हो जाएगा पिछला वाला क्वेश्चन। सब क्या लॉग प्लस में है? तो tan 1 tan 2 tan 3 ये नंबर है ना, ये क्या है? ये नंबर है, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग ऐसे लिखेंगे tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू कितना लिखेंगे? tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री। कहाँ तक? tan 89 डिग्री। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व किए हम लोग 10वां में बहुत सारा। tan 1 tan 1 और tan 89 कितना डिग्री हो, कितना होता है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता। बताओ इसको कैसे चेंज करते हैं? 10वां में पढ़ा ना, इसको tan को 90 पुण्य में कितना घट रहा है? 1 को 90 पुण्य में 1 घट रहा है। 89 कितना घट रहा है? 89 डिग्री। उसी तरह 2 को कितना घट रहा है? 88। तो हम 90 माइनस क्या लिखेंगे? 88 डिग्री। उसी तरह सारे को चेंज करेंगे, तो हम सारे को चेंज नहीं कर रहे। ये चेंज होगा। और tan 45 कितना हो जाएगा? 1 लिख दिया। होगा या नहीं होगा? अब tan 89 इसको चेंज करेंगे, कर दोगे? अच्छा कर दोगे तो कुछ होगा, फिर वापस से कर दिया। वही चीज दोनों में से ये दोनों मिलकर कितना हो रहा है? 90 हो रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। किसी एक को चेंज करेंगे ना भाई साहब, किसी एक को चेंज। अब ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो cot क्या होगा? 89 और cot 88 होगा ये नहीं? डॉट 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 tan 89 होगा ये नहीं? ये cot इंटू tan क्या फॉर्मूला होता है? 1 होता है। ये दोनों कटेगा, फिर उसी तरह ऐसे कटते चला जाएगा, तो टोटल कट जाएगा। कितना मिलेगा टोटल? 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1। नंबर 1 हुआ, कितना आंसर देगा? 0। कितना आंसर देगा? 0। अगला लिखोगे। 45 से भी कर सकते हैं। अबे tan 45 1 हो गया ना। अच्छा तो नहीं, जैसे ये सब ऐसे उतार नहीं देते हैं, करने थोड़ा सा साइड हो। कैसे? 45 से भी कर सकते हैं। अच्छा 45 के बाद, पहले जो किया था। मतलब 45 के बाद करना है। मतलब क्या बोल रही तारे, तुम बोलती ही कहा था। मतलब बोलिए 0 हो जाएगा ना 45 का। हाँ। 45 वही tan सब 45 multiply 0 हो जाएगा। 0 तो 1 into something 0 ही ना होगा, तो इतना करने का। मतलब क्या समझा रहे हमको, समझे ना। इसमें लिखा है 45 1। tan 45 डिग्री करती है। इससे हाँ, पहले हाँ। 1 हो गया। 1 हो गया। पूरा एक तो का 1 हो गया, मल्टीप्लाई करके अच्छा, 1 करके 0 वैसे नहीं होता रहेगा। वो बोल दिए। अरे tan 45 1 हुआ, अब 1 इंटू इतना, तो इतना ही ना। तब हो गया। हाँ, log 1 में सिर्फ रहेगा सिंगल डिजिट, तब होगा। ऐसे इतना सारा ना है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? यही ना आगा, और यही ना आगा। तो खेला खत्म हो गया। अभी करवा रहे, अभी तुम्हारा क्वेश्चन को जो आए की है वही तुम्हारा करवा रहे। और क्वेश्चन को अगर सोच लेते हो
तो तरक्की है। मतलब इसका डी है। इसका आंसर क्या है? 0। नहीं मतलब इसका और आगे कराइएगा। और आगे अब थोड़ा एडवांस बढ़े। अब क्या बढ़ूँ? नहीं ना। नहीं समझ में आया? अरे भाई साहब समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना? नहीं इस चकमकाने के लिए क्वेश्चन क्या किया जाता है? दिया जाए। दिया जाता है। एनडी भी हो जाएगा, समझ में आ रहा? cos 90 लगा देगा, log cos 1 cos 2 cos 3 cos 45 cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना? 0। 0 इंटू समथिंग 0, log नंबर 0 हुआ तो नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही बात? ये इसी को बेस में दे दे। हाँ ये वाला बेस में दे देना, डिपेंड कुछ भी कर सकता है, तो उसके मन से अपना मन को क्या करना? सही, हर चीज़ से तैयार। खाना पीना बहुत बढ़िया से, क्या करना है? खाना पीना, अरे बोलो बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। बढ़िया से खाएगा। आज संडे है, चिकन उकन खाओ। आज संडे है, कल से चिकन चलेगा मेरा। कल से चिकन चलेगा। अरे शादी है क्या? लंच में लेके आ जाना सबके लिए। हम रहेगा करेंगे है ना भी आगे कोचिंग, कोचिंग आएगा ना? कोचिंग आ जाना कि कल का ग्राफ का पढ़ाएंगे, शायद हो सके कल हो सकता है ग्राफ पढ़ाएं। आगे सर जबरदस्ती अभी लॉग का ग्राफ नहीं देखे हैं, अभी एक्सपोनेंशियल के ग्राफ नहीं देखे हैं। अब एक्सपोनेंशियल ना था, एक्सपोनेंशियल पे नहीं था, लॉग का नहीं था। को रोक के रखेंगे सर। अब लॉग का ग्राफ देखेंगे कल। हो गया? कल हो गया तो कल, नहीं तो परसों। हो गया? हो गया रे? मज़ा आ रहा है? मिठाई उठाई खाना है? ला दीजिए। अरे खाना है, ला दीजिए। बोलिए मास्टर। वही मैंने ला दीजिए। खाना है। किस खुशी में? जो खुशी में। अरे समझ लेगा आपका रिश्ता लेते हैं। अरे बाप रे बाप, रिश्ता लगे ना है। चलो यही सोच के खा लेगा नहीं? चलो तब तो खिला दे, पक्का आप खिलाएंगे, मगर इसके लिए आपको शादी कीजिए, बिरयानी वाली खाने में। अरे इतना हम दावत नहीं देंगे, हाँ जबरदस्ती आओगे। जबरदस्ती आएगा। शादी होगा, दावत ना मिले, उनके चले जाओ, आप ही और मिले। कोई दिक्कत नहीं है सर, जबरदस्ती आएगा। अच्छा मेरी ये रूल मेरी है, मैं अपनाएगा? है जरूरी है। जरूरी है। चले आप लोग अपनाए ना कीजिएगा। हमारा शादी होगा तो सारे लोग को दावत अभी से दे दे रहे हैं, सारे लोग को पहुंच जाना है। आप जल्दी से कीजिए। ठीक है। हैं? पैसा तो उठाइएगा, लेकिन भाग जाएगा, शादी ना मिलेगा। बिरयानी खाए के बाद ना बिरयानी का जो यार, बिरयानी से क्या बनता है? वो तो खाता होगा, चलते रहेंगे साइड पे। कहाँ चला गया भाई साहब? कहाँ गया हो? सात बार कीजिएगा खाली। क्या बोल रहा है नफीस? हाँ हाँ साथ दोनों में भाई कीजिएगा साथ सर, में दोनों कीजिएगा। भाई 2 बार खाना है। साथ, अच्छा मतलब साथ में करेंगे, अलग अलग करेंगे? एक बार अच्छा एक ही 2 बार खाना है तो 2 बार खा लेना उसी टाइम। दूध बार शादी करिए। अरे वाह, दूध बार करे मतलब डबल। अरे दादा, तब तो एक तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बाबू। कैसा है? इंटीजर टाइप कैसा है? इंटीजर टाइप मतलब मोर देन कैरेक्टर आंसर है। इफ इसका मतलब क्या समझा? इसका मतलब क्या समझा? इसका मतलब पाई। पाई हाँ हाँ पाई। पाई हाँ। अगर ऐसे लिखे या ऐसे लिख दे, समझ में आ रहा है? ये थोड़ा बड़ा हुआ है। वो मोबाइल का 26। दूसरे टाइप का होगा। अरे भाई ये वाला क्वेश्चन नहीं रहे, कहाँ गया रे? अबे वो क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन। सर वो पाई नहीं होता है। इफ, मोबाइल में ऐसे अरे हाँ भाई साहब पाई होता है, लिखो ना, दिख समेसन r इज इक्वल टू 7 2400 log r प्लस 1 एल होगा तो लॉग। बाई r। एल मतलब लॉग नहीं, एल नाम दे दिया गया, ठीक है? r इज इक्वल टू 7 टू द बेस 7। इसके बेस पे कितना है? 7। उसी तरह आप बोल लिखा रहे तो लॉग रहता हाँ लॉग रहता है। अभी पढ़ाएंगे बाबू, टेंशन क्या लेगा? नहीं इसका मतलब क्या समझेगा? इसका मतलब पाई। r इज इक्वल टू 2 से लेके 1023 log टू द बेस r प्लस 1 टू द बेस r एंड
एंड n इज इक्वल टू समेसन r इज इक्वल 2 से लेके क्या चीज बोल रहे हैं? वहाँ पे 1.23 हाँ 1023 है भाई, 1 पॉइंट ना है। r इज इक्वल 2 से चलेगा पॉइंट मेरे का था 10 है। n इज इक्वल टू r इज इक्वल 2 से लेके 2011 तुम लोग पास्ट टाइम लेके जा रहे बाबू 1 बाई लॉग ऑफ p टू द बेस r where p equal to 1 2 3 4 into 5 into dot 2011 देन भाई साहब ऐसे एडवांस में क्वेश्चन आता है, एडवांस करना ना कि अब बैठ जाइए। देन ऑप्शन ए ये नहीं सर है। ए मैंने को सबका वैल्यू निकालना है। हाँ एल का वैल्यू निकालना है, एम का वैल्यू निकालना है, फिर एन का वैल्यू निकालना। अब देख ऑप्शन पहले देख, एल प्लस एम इक्वल टू 13, ठीक है। बी में ऑप्शन देखो एम स्क्वायर प्लस पॉइंट में भाई बात बताइए पॉइंट में है कि मल्टीप्लाई में है? कोई मल्टीप्लाई में भाई साहब, अच्छा ये बताइए ना, पॉइंट में उतना डिजिट है पॉइंट में। सुनिए तो अभी अरे भाई साहब मल्टीप्लाई में यार p इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2011 हाँ, ऐसे बोलिए। वैसे 2011 में पॉइंट हो जाएगा, मर जाएगा बे। कौन सोच रहा है? तू भी सोच रहा है? अरे धर्म तो सही लिखा, हम कब पूछा आपसे? कौन सोच रहा है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, हम भी नहीं निकाल पाएंगे उसको। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 101। मोबाइल निकाल लेगा। क्वेश्चन दिया सी हाथ दर्द कर जाएगा। एल माइनस एन हम तो शॉर्टली बना दिए थे, एक लाइन में आंसर, 1 लाइन आंसर। तो हम लोग को बता दें। ठीक है, जब तक बैठ जाइए। एक लाइन आंसर नहीं तो सोचने का होता है। सोच अबे कुछ नहीं बिका, ये 3 चीज दे दे कुछ नहीं है। ठीक है, एक थर्ड ऑप्शन दीजिए। डी लिख, पी नया चीज ला दिया अब। पी आगे तो आ गया, कहाँ गया? पी का वैल्यू निकालना है। अरे ये पी का वैल्यू दिया हुआ है। अरे पी का वैल्यू दे दिया 1 इंटू 2 इंटू 3, पी की जगह पे ये बैठ जाएगा, खत्म। तो इतना सबको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। Right. अरे पहले तो सॉल्व कर रहे, कल घूस तो, अरे घूस ये नहीं रही है। कहाँ जाए? अरे क्वेश्चन में भाई साहब, एक तुक्का मार के देखे। अरे यार अच्छा बनाते हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मोर देन करेक्ट आंसर है, मोर देन। अब बैठ जाइए। अरे सोच ना, 1 मिनट 2 मिनट दे रहे तुम लोग के, कितना मिनट? 120 सेकंड, 2 मिनट दे रहे। आप लोग भी सोचे, आप लोग देखे इस क्वेश्चन को, क्या करें बोल दे, डायरेक्ट लिख दिया। देखेंगे इस क्वेश्चन को। भाई साहब समझे, इतना लिख दिया ना तो डरना किस बात की? डरना ही, तुम लोग डरता बहुत है यार। अबे डर से आगे बढ़। पहला देखो क्या करना, पहला काम क्या करना है, पहले एल दिया ना, एल का काम कर। यहाँ देखो समेसन r इक्वल टू 7 से लेके कितना तक दे दिया? 2400। ये ना लॉग r प्लस 1 बाई r टू द बेस कितना? 7। समेसन का मतलब सब में टूटेगा, किस में टूटेगा? सब मतलब प्लस का साइन आएगा। देख लो बाबू थोड़ा सा देख लो बाबू, सानिया क्या नाम, सब में टूटेगा। अब सम कैसे टूटेगा? सम इस सारे पर है समेसन लगा हुआ, ठीक है, तो सारा सब में टूटेगा। कैसे टूटेगा? सब में। तो एक पहला वैल्यू, इसको बोलते लोअर लिमिट, इसको बोलते अपर लिमिट। पहला कौन सा छोटा, ये ना, तो पहले ये रखेंगे, 7 रखेंगे, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8, ऊपर 8, नीचे कितना बन रहा है? तो इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 8 बाई 7 टू द बेस 7। ठीक, सम का मतलब क्या बोले? समेसन प्लस, ये लॉग पर भी लगा हुआ समेसन, बाहर समेसन लगा हुआ तो मतलब बाहर वाला सब खुलेगा प्लस में, ठीक है, सब प्लस में खुलेगा। अगर समेसन यहाँ लगता, यहाँ मान लो यहाँ लगता है, कैसे? ऐसे r प्लस 1 टू द बेस r, समेसन इसके पर लगा ना, तो सिर्फ ये सब में खुलता है, लॉग बाहर में रहता है, उससे पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आ रही बात? और मल्टीप्लाई होता नहीं, बस उतना ही रह जाता, ठीक है। तो ये सब में खुलेगा। अब देखो लॉग 7 रखा तो इतना हो गया, 8 रखो कितना हो जाएगा? लॉग 9 बाई 8 टू द बेस 7, ये होगा।
7 रखा तो 8 आया, 8 रखो, 8 प्लस 1 कितना होगा 9, और नीचे कितना होगा 8, 9 बाई 8। फिर 10 रखे कितना हो जाएगा 10 बाई 9 होगा ना, टू द बेस 7, वही ना कम आ रहा ना, 9 था तो 8 आया, 10 आया तो 9 आएगा, प्लस डॉट डॉट 10 रखोगे, अब कितना रखोगे 2400 रखेंगे, 2400 रखेगे तो 2400 प्लस 1 तो कितना 2401, तो लॉग 2401 अपॉन कितना लिखोगे 2400 टू द बेस कितना। अब लॉग क्या करता है, लॉग सम में लिखा हुआ है, लॉग सम को किस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू में, नंबर को किस में कन्वर्ट कर देता है इनटू में। तो हमको बताना बाबू लिखा हुआ जो है, तो ये क्या करेगा, लॉग को कहाँ कन्वर्ट कर देगा, एल का वैल्यू कहाँ कन्वर्ट करेगा, मल्टीप्लाई में लॉग 8/7 इंटू क्या लिखोगे 9/8 इंटू 10/9 इंटू 11 बाई कितना हो जाएगा 10 इंटू डॉट 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 कितना था 2401 अपॉन 2400। बोलो हाई है ना, ये नहीं करता लॉग सम, नंबर के सम को लॉग सम में रहता तो नंबर को कहाँ भेज देता मल्टीप्लाई में, हाई है नहीं। अब ये 8 और 8 क्या हो रहा है 9 और 9 क्या होगा 10 और 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 11 और 11 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये कटेगा ऊपर वाला, ये क्या होगा कट जाएगा इसके आगे से, तो बचा क्या चाहिए ऊपर लॉग 2401 अपॉन के नीचे कितना बचा 7 और टू द बेस कितना इसके 7 है ना, याद है ना। अब देखो लॉग 2 नंबर के डिवाइड में 2 नंबर डिवाइड ना है, लॉग 2 नंबर के डिवाइड को कहाँ भेज देता है माइनस में, मतलब एल इक्वल टू क्या लिखोगे, अगर यहीं पर कन्वर्ट करना चाहते हो यहाँ भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉग 7 लॉग 2401 माइनस क्या लिखोगे लॉग ऑफ 7 टू द बेस 7, हाँ या नहीं। अब ये लिखा हुआ 7 के पावर 4 कितना लिखा हुआ है, अगर कभी भी देखना नंबर कोई बड़ा डिजिट आ जाए बेस में जो दिया हुआ है, जो बेस में दिया हुआ देखो कि उससे उसी के पावर में तो आ रहा है ना, तो प्राइम फैक्टर कर लो, तो 7 से डिवाइड दे दिया इसको, प्राइम फैक्टर क्या है इसका 7 से दे देगा, 7 के डिग्री में जो चीज़ बेस मेरा बड़ा डिजिट रह गया क्या रहा बड़ा डिजिट, तो माइंड चाहना चाहिए कि ये पक्का 7 की डिग्री होगा, 6 का डिग्री मान लो 6 रहा तो 6 की डिग्री देखना, सही हमारी बात। तो देख के डरना ना कि 2401 हो गया क्या करें अब, तो देख के डरना जो बेस में दिया उसको देखो वो कितनी डिग्री किसकी डिग्री है, 7 है तो पहले 7 से डिवाइड मारो उसको, 7 से क्या करो उसको प्राइम फैक्टर करते चले जाओ, तो 7 से करो तो 7 के पावर क्या आ जाएगा 4 टू द बेस 7, इसको वैल्यू कितना होगा 1 हो गया। अब इसका वैल्यू 1 हो गया तो 7 4 कहाँ भेज देगा आगे, तो 4 माइनस क्या 1 है, एल इक्वल टू क्या मिलेगा 4, ये 1 है इसका 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 3, एल का वैल्यू निकला, किसका वैल्यू निकला, उसी तरह इसको लिखो पहले फटाफट, इसको लिखे सब लोग, इसको बढ़िया से लिखें। तो तुम्हें पहले एक तो दिया था, अब तीनों को क्या कर दिया 3-4 तो मिक्स कर, इसके आगे देखें एल के बाद आप किसका निकालेंगे एम का, एम बताओ तो कितना किसके बराबर है एम बताओ कितना है, एम इक्वल टू क्या था पाई 23 आर इक्वल टू 2 log of r plus 1 आर प्लस 1 base r टू द बेस आर, यही ना टूट रही आर प्लस 1 यही ना है, गड़बड़ नहीं बोलेगी तो क्या हो जाएगा पूरा माथा दर्द कर जाए। पाई का मतलब किस में टूटेगा प्रोडक्ट में, किससे प्रोडक्ट भाई साहब, ए भाई साहब फिर रह जाओगे, तो एम किस में टूटेगा प्रोडक्ट में, अब प्रोडक्ट लॉग ने है अंदर ने है तो लॉग के साथ प्रोडक्ट खुलेगा, ठीक है अलग अलग नहीं खुलेगा कि एक लॉग लग रहेगा और नंबर पूरा प्रोडक्ट में, वैसे अगर लॉग बाहर रहता तब इस खाली खुलता मल्टीप्लाई में। तो कैसे आर का वैल्यू कितना रखेंगे पहले 2 रखेंगे, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 और नीचे कितना होगा 2, फिर क्या इंटू लॉग 3 रखेंगे 4 होगा
यहाँ क्या आएगा 3 इंटू लॉग 5 कितना 4 इंटू लॉग 6 यहाँ कितना का 5 इंटू डॉट 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 लॉग log of 10 1024 जाएगा 1024 टू द बेस 1023 है या नहीं? अरे हाँ या नहीं? अब यहाँ देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है या नहीं? यहाँ 3 है, यहाँ जो नंबर पहला है वो क्या बन गया है बेस। यहाँ नंबर जो था वो बेस बन गया, फिर जो नंबर था वो क्या बन गया बेस बन गया। इसमें कौन सा बेस, कौन सा फॉर्मूला है? ये दोनों कटते हुए दिख रहा है। बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला। अब लगाओ बेस चेंज फॉर्मूला, कैसे लिखोगे? लॉग ऑफ 3 टू द बेस, अनदर बेस ले लिया, बेस नहीं लिख रहे, लॉग 2 लिखा, कोई दिक्कत? फिर इसमें क्या लिखेंगे बोलो? लॉग 4 टू द बेस लॉग 3, है नहीं? फिर इसका लिखो बोलो, लॉग ऑफ 5 टू द बेस लॉग ऑफ 4 इंटू, ऐसे गाड़ी कहाँ तक चलेगा? लॉग 1024 बाई लॉग ऑफ 10। अब गौर से देखो, ये और ये क्या हो रहा है? ये और ये क्या कटे कटेगा, ये और ये कट जाएगा, हाँ ये नहीं? अरे हाँ ये ना? तो m इज इक्वल टू क्या हो गया? लॉग ऊपर में कितना बचा 1024 और नीचे कितना बचा लॉग ऑफ 2। अब बेस फॉर्मूला वापस से रख दें, लैपटॉप चार्जर दे दो। अब आप वापस रख दें, बताओ ये बेस में चला जाएगा। ये क्या है तुम्हारा नंबर, ये क्या है नंबर? तो m इक्वल टू क्या लिखो? लॉग ऑफ 1024 टू द बेस कितना? अब पक्का ये कितने का डिग्री हुआ होगा? 2 का डिग्री हुआ होगा, 2 के पावर 10 लॉग ऑफ टू द बेस 10 टू द पावर 10 टू द बेस 2। अब लॉग का नंबर के डिग्री के रहते हो, नंबर को कहाँ भेज देता है? यहाँ भेज देता है। तो m इक्वल टू कितना 10 और 2 कितना हो जाता वैल्यू? तो m का वैल्यू कितना निकल गया 10। तो m का l का वैल्यू 3 निकला, m का वैल्यू कितना निकला 10 निकला। अब उसी तरह किसका निकालेंगे? किसका निकालेंगे? n का निकाले कर भाई साहब करे। अरे भाई साहब एक क्वेश्चन में करवा दिया है इतना, समझ आ कैसे आ सकता क्वेश्चन? तो देख के डर जाता है। अबे देख के काय डरता है? डरे लपड़ थप्पड़ करेंगे इधर से। देखे कि लिख गया तो आ गया आंसर, लिख दिया। अबे कलम चला, कलम, उसके बाद देखा क्या हो रहा है, दिमाग लगाओ। अब देख के इतना सारा क्वेश्चन हो गया सर, कैसे करे? पाई भी आ रहा, सिग्मा भी आ रहा, ये भी आ रहा, वो भी आ रहा, पी भी इंक्लूड कर दिया। अबे कुछ भी कर दे, क्या था? कुछ सोचने वाली बात है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। रहा या ना बचपन से ना। अब 11th ही बचपन है, अरे पढ़ते आ रहे ना। अरे हाँ या ना? ओ भाई साहब, ओ अंकल, ओ आंटी आ रहे ना? नहीं चलो हो गया भाई साहब। लॉग कहाँ गया? अरे लॉग कहाँ गया? बेस चेंज फॉर्मूला लगा, देखो हो गया ना? ये समझ में आया कैसे लिख दिया? ऊपर वापस लिख रहे थे 3 टू द बेस थे, कैसे लिखे? तो एक दोनों लॉग के बाद एक लॉग ले लिया, जो नंबर था वो नंबर बन गया, जो ये आया था बेस में चला गया। अब 10 से 24 क्या है? 2 की पावर डिग्री 10 है, 2 की कितनी डिग्री है 10। अब देखो 10 को कहाँ भेज देगा? यहाँ, और बेस सेम नंबर सेम, वैल्यू कितना देगा? बंद देखा था। आगे करे? अरे करे भाई साहब, अरे करे, प्राण निकल गया भाई साहब। यही है आईआईटी, यही है आईआईटी भाई साहब। अरे समझ में आ रहा है? अब डरेगी ना? अब डरेगी ना? नहीं डरना है, दम बिल्कुल नहीं डरना। तुम लोग डरेगा तो देख खाए पर दम। हाँ डरना नहीं दम। अब P का वैल्यू कैसे निकलेगा? देखोगे इधर। अब P n इक्वल टू क्या दिया पहले बताओ? सिग्मा 2011 टू द r इज इक्वल टू 2, यहाँ लॉग 1 अपॉन p टू द बेस r, यही ना भाई साहब? एक आप बताएं 1 अपॉन देखते के साथ कौन सा थ्योरम? बेस चेंज थ्योरम। इसको बताओ क्या पहले कह रहे हो? क्या समेशन? ये तो कितना कमजोर है। 2 2011 क्या लिखेंगे ऊपर में? लॉग r टू द बेस
पी। 1/, देखते के साथ जो बेस था वो नंबर में कन्वर्ट होगा, जो नंबर था बेस में कन्वर्ट हो गया। अब वैल्यू पुट करो, तो एग्जाम कंपटीशन में इतना करना थोड़ी ना, माइंड में करना, हाँ हो गया खत्म। सो तो क्या है रे तुम लोग, करता तो अभी क्या आर का वैल्यू कितना रखेगा, आर का वैल्यू 2 रखेगी, तो लॉग ऑफ 2। अब पी का वैल्यू दिया हुआ 1 × 2 × 3 × 4 × इतना, तो पी रखेंगे है ना, तो पहले पी रह दे, ठीक है। प्लस समेशन का मतलब कैसे खुलेगा, सम में लॉग ऑफ 2 के बाद कितना आएगा 3p, लॉग ऑफ 4p, लॉग ऑफ 5p प्लस डॉट 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 कहाँ तक 2011 टू द बेस p। अब लॉग सम को कहाँ कन्वर्ट कर देता है, मल्टीप्लाई में, तो n इक्वल टू क्या मिलेगा, लॉग 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 2011। अरे बोलो हाँ या नहीं। अब यहाँ p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट 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 कहाँ तक, सेम चीज है, नंबर ऑफ बेस सेम है, वैल्यू कितना मिलेगा, खत्म। अभी डराएला देता हूँ सब, अरे हाँ या ना, अरे भाई साहब हाँ। अब n निकल गया, n का वैल्यू कितना निकला, अच्छा इधर दिखाइए तो, हाँ बोल, टच मारिए, लॉग ऑफ ये तो ये कर दिया, पी का नीचे हम वैल्यू रख दिया, p का वैल्यू रख दिया, बेस में इसे सटा के रख दिए हैं। ठीक है। अब समझ में आ गया, और आ गया, आप नीचे हम देख रहे हैं ना बटा में, बेस में हमने भाई साहब हो गया, समझ में आया। अब ऑप्शन चेक करते हैं, हो गया ये, तो देख के डरना मत भाई साहब, काहे डरता है, इस क्वेश्चन से डरने का है, अरे जान के बहकाने के लिए देता है कि बच्चा देख के डर जाए। आधा लड़का तो देख के ही भाग जाएगा, आधा लड़का देख अरे बात सिग्मा पाई का हो गया, पाप लगा, भाग जाओ, टच नहीं करेगा। आधा लड़का ऐसे ही भाग जाएगा बिना छुए, वो देखेगा भन सन भगा एकदम, मौत को पकड़े रहेगा, धन सन टीपे के खट। अभी क्वेश्चन टाइमिंग क्वेश्चन नहीं है, रिलेटिव बता, टाइम नहीं लगेगा, शॉर्टली सोचोगे ना, इतना लिखोगे, इतना सोच रहे माइंड में कि ये चल रहा है, खत्म, ये गुना के देख रहे कट गया, हो गया। करें आगे भाई साहब, करें, कम करना है, अब ऑप्शन देकर मिलाना है। बस अब एल दे दे, एम दे दे, अब्बा दे दे, नाना दे दे, खाला दे दे, कुछ भी दे। अब देखेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन मेरे वीडियो में सीट, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब पहला ऑप्शन बताना क्या है, एल एम, एल का वैल्यू कितना है, इक्वल टू कितना है 13, एल का वैल्यू कितना है 3, एम का वैल्यू कितना है 10, इक्वल टू 13। 13 बराबर 13 होता है या नहीं होता, होता है ना, नहीं होता, तुम्हारे किताब में लिखना नहीं होता, ठीक है। फिर बी ऑप्शन देखना, चेक करना, बी एन स्क्वायर, एम स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा एन स्क्वायर, और बोलो एन का वैल्यू कितना है, एक का स्क्वायर 1, एम का वैल्यू कितना 10, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 101, 101 इक्वल टू 101 होता है। अब सी ऑप्शन चेक करें, एल माइनस एम प्लस एन इक्वल टू 6, एल का वैल्यू 3, एम का वैल्यू 10, एन का वैल्यू 1 इक्वल टू 6, 3 में से कितना 4 माइनस 10, देखते हुए लग रहा है कि आ रहा है आंसर, मगर वैसा आंसर इधर आंसर कितना -6 इक्वल टू 6, ये इक्वल होता है जी, नहीं होता, तो ये क्या हो गया, कट हो गया। अगला डी चेक करो, डी इक्वल टू एल प्लस एल एम एन इक्वल टू कितना 30, तो एल का वैल्यू 3 इंटू एम का वैल्यू 10 इंटू 1 इक्वल टू 30, तो 30 इक्वल टू होता है, तो डी ऑप्शन आंसर इज करेक्ट, ए बी डी। एडवांस ऐसे पूछता भाई साहब, मोर देन करेक्ट, वैल्यू निकालने के बाद वैल्यू को चेक करवाता है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा बात, प्रांत निकल गया।
अरे प्राण निकल गया। चलें आगे करें, थोड़ा वीडियो क्या कर लें, पॉज कर ले, थोड़ा पानी उन्हें पी लेते एनर्जी के साथ, है ना। आगे देखेंगे, चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन लिखेंगे, समझ में आया। चले क्या बोल रहा है गधा, क्या बोल रहा है। चलो लिखो क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कैसे बताया अभी। पहले प्रूफ वाला देख रहे हैं। चलो थोड़ा आसान पहले चल देख लो। log 10 to the base 2 equal to u and log 10 to the base 7 equal to v and 11 to the power w log to the base 10 equal to u and 4 na u एंड एक जगह लगता है वो भी लास्ट में आप डबल एक इसका बात सुनिए आप। ठीक है भाई साहब, दोनों लगाने यार मेरे चलेगा सब। चले क्या थे 11 में पावर डब्लू काची लगा देखो इक्वल 10 फाइंड uv vw। हाँ भाई साहब अब तुम लोग ज्यादा मजाक हो रहा है ना। vw प्लस wu अपॉन vuw क्या vuw बताए कैसे करेंगे। अब करिएगा। सामान रख देंगे। क्या कर कह रही यू को वाल रख देंगे बाद मान का होगा। भाई साहब ये क्वेश्चन जो है ना आपको डरावने के लिए ये सब ये जो देख रहे हैं इस पर पहले फोकस करें। ये डरा रहा है, क्या कर रहा है ले लेंगे इसमें से। हैं? अरे भाई साहब देखना पहले सोल्यूशन देख। ऐसे दिखाइए। अगर आप इधर से करें तो लफड़ा में फंसिएगा। पहले क्वेश्चन से घुसिए। कहाँ से? इसको सीधा कीजिए, इसको सीधा। अब कैसे सीधा होगा बुलाइए। आ रहे हैं, हाँ आया। खींचने का जरूर भाई साहब उंगली देखेगा। थोड़ा शांत रहे। यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू अपॉन क्या लिखा वी यू डब्ल्यू। अब ये तीनों के ऊपर ना अलग अलग पढ़ कर लो तो यू वी अपॉन वी यू डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू अपॉन वी यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू अपॉन वी यू डब्ल्यू। कभी डरावने के लिए ऐसा दिया है तो पहले क्वेश्चन को सीधा करो। समझ में आ रही बात? पहले क्वेश्चन को सीधा करो। यहाँ से यू वी कट गया, यहाँ से वी डब्ल्यू वी कट गया, यहाँ से डब्ल्यू यू कट गया। बचा क्या चाहिए यहाँ? 1 अपॉन डब्ल्यू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। एक्चुअल में ये निकालना है, ये निकालना है। अब सोचो, अब ये निकालना है तो 1 अपॉन रख दो। बोलो भाई सर वैसे भी लगा सकता। अब ये बोले रखने के लिए रख भी दो। चलो अब डब्ल्यू का वैल्यू कैसे रखोगे बताओ? इसको लॉग में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? अरे बोलो हाँ ये ना 11 टू द पावर कितना है? डब्ल्यू इक्वल टू 10 है ना। इसको लॉग में कन्वर्ट कर लो। ये तुम्हारा क्या है? नंबर। ये बेस है, ये क्या है? पावर। तो लॉग टू द बेस 10
टू द बेस 11 इक्वल टू W। हाँ, लॉग एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाने का तरीका क्या होता है? ये नंबर है, ये नंबर जो है ना नंबर में के पास आ जाएगा, जो बेस है ना बेस के पास आ जाएगा, और जो पावर इक्वल टू चला जाएगा। ठीक, W का वैल्यू निकल गया, U का वैल्यू दिया, तेरी हवा ना लगा रे। सर बताइए सर, भूल गया हूँ। वो तो इतना करते करते भूल गया रे। एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है ना, ये बेस है, ये पावर है, क्या है? नंबर। लॉग के पास कौन आता है? नंबर। बेस इक्वल टू क्या होता है? खोया मत रहा। अब देखो 1 अपॉन U का W का वैल्यू कितना है? इतना ही है, लॉग 10 टू द बेस 11 अब प्लस 1 अपॉन U का वैल्यू कितना है? लॉग 10 टू द बेस 2 प्लस लॉग लॉग, अरे भाई साहब कौन समझ, 10 टू द बेस 7। इसको सिंप्लीफाई अब क्या अरे भाई साहब वो वाला चालू करो, पहले वो वाला चालू कर ना। हाँ तो बाहर आएगा तो बोलेगा सर वो ना। हाँ बंद करो, ठीक है। अरे देख, अरे यहाँ देख, वीडियो मत देखेगा, यहाँ देखो, बेस चेंज फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन, देखते क्या लिखोगे? लॉग 11 टू द बेस लॉग ऑफ टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ सब लॉग बेस 7 बनता है। 7 टू द बेस 10 154 है ना। अब इसका वैल्यू कितना करोगे? मल्टीप्लाई में ना, जोड़ दो, सब ऐड में गुना हो जाएगा। 11 इंटू 2 इंटू 7 टू द बेस 10। बेस 10 हाँ? लॉग ऑफ 154 टू बेस 10 लॉग ऑफ 154 टू द बेस, 10 बस इतना ही रह गया, बस हाँ। हो गया। बस खत्म। हम लोग भी सोचे कहाँ होगा 154 समझ में आ रहा है? बोलेगा हाँ, 154 निकलेगा थोड़ी ना, 10 की डिग्री है ये, नहीं है ना? समझ में आया बात? कुछ बुझ बुलबुल, उसी का तो आंसर आया। तब बोलते थे हम लोग बता लेते हैं। अरे वही का आंसर आया, रख दे वैल्यू यहाँ। तब बोलते थे हम लोग बता लेते हैं। हाँ तुम बनाइए रहा, चमत्कार कर देता रे। समझ में आ रहा है तुम लोग को? बस तोड़ना था, तोड़ ले जाए। तोड़ना था। हफ्ता में, हफ्ता में 4 दिन, 4 यही है, 3 टाइम चलता है। सही बता रहे हैं? हफ्ता में कितना दिन? सोयाबीन बड़ी डाल दीजिएगा, खाएंगे, तेल डाल दीजिएगा, बस आ जाता। चलो अब देखोगे, हो गया। अब आगे के देखें, हो गया ना, वैल्यू निकल गया। टाइम कितना बच रहा है? पक्का 5 मिनट? नहीं सर 9 मिनट। 9 मिनट तक तो हो गया क्वेश्चन। सोयाबीन की बड़ी खाओ और सेहत बनाए मत। बनाए मत। कहाँ भी है भाई साहब क्वेश्चन? हाँ लिखो, प्रूफ डैट, प्रूफ डैट, प्रूफ डैट को शॉर्ट में लिखने का तरीका पीटी। हाँ आप सीख गया तुम लोग, पीटी कर जाएगा रे। log of n to the base a, log of n to the base b, log of n to the base c प्लस log of प्लस बोल रहे, अच्छा सब रुको रुको रुको, प्लस यहाँ से उसके बाद का खा जाए। प्लस log of n to the base b into log of n to the base c प्लस log of n to the base c into log of n to the base a equal to log of n to the base a into log of n to the base b into log of n to the base c upon log of n to the base a b c। क्या? हाँ भाई साहब, यहाँ लिखा हुआ log of n to the base a, log of n to the base b प्लस log of n to the base b, log of n to the base c प्लस log of n to the c, log of n to the base a
इक्वल टू एक बार मैच कर लो, नहीं तो गड़बड़ा गया तो पूरा मामला क्या हो गया। log of n to the base a into log of n to the base b प्लस log of n to the base b into log of n to the base c प्लस log of n to the c log of n to the base a इक्वल टू log of n to the base a log of n to the base b c a n इक्वल टू n बाई ए बी सी। बेस सेम कर देते हैं, बना दो। पावर सही किसको बनाओगे पहले? LHS। अब एल बना हुआ है, एल एच बहुत खराब ना लग रहा है। एल एच बना हुआ है तो आर एच एस भी तो बना हुआ है। RHS बना हुआ है, मत बना। एल एच एस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए एन टू द बेस, ठीक है, लॉग ऑफ एन टू द बेस बी लॉग ऑफ एन टू द बेस सी प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस सी इंटू लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। अब देखोगे मल्टी, ये अगर प्रूफ डेट का क्वेश्चन था, क्या है प्रूफ डेट का क्वेश्चन था, तो इसमें बेस चेंज थ्योरम लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि सबका बेस क्या है, डिफरेंट है ना। अरे बोलो हाँ या ना, डिफरेंट है। और नंबर क्या है सबका, तो ऊपर क्या लिखेंगे बताओ? बेस चेंज फॉर्मूला गया तो ऊपर क्या लिखेंगे? 1 अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस एन, ठीक है। ये प्रोडक्ट मतलब प्रूफ डेट का क्वेश्चन रहेगा तो 1 अपॉन करेंगे, ठीक है। और लॉगरिथमिक इक्वेशन रहेगा ना तो 1 अपॉन नहीं करेंगे, लिख लेना। प्रूफ डेट का क्वेश्चन रहेगा तो 1 अपॉन करेंगे, क्या करेंगे? बेस चेंज थ्योरम में क्या करेंगे? 1 अपॉन करेंगे। समझ में आ रही बात? ये लिख लेना पॉइंट को। प्रूफ डेट का क्वेश्चन रहेगा तो 1 अपॉन करेंगे बेस चेंज थ्योरम में। अगर प्रूफ डेट का क्वेश्चन नहीं रहा, लॉगरिथमिक इक्वेशन करा तो 1 अपॉन नहीं करेंगे, उसको अनदर बेस के साथ चेंज करेंगे। किसके साथ? अनदर बेस के साथ चेंज करेंगे। समझ में आई बात? अब देखोगे ये किया इंटू ये क्या करोगे? 1 अपॉन लॉग ऑफ बी टू द बेस क्या लिखोगे? एन। अरे हाँ ये नहीं, प्लस इसको भी क्या लिखोगे? 1 अपॉन लॉग ऑफ बी टू द बेस एन। यस यू नो नो ओ वाइस 1 अपॉन लॉग सी टू द बेस एन प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ सी टू द बेस एन इंटू लॉग 1 अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस एन। अब बटा में कुछ आ जाए तो पहले काम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, हाँ या नहीं? तो बताओ एलसीएम क्या आएगा? log of a to the base n लॉग ऑफ ए टू द बेस एन into इंटू लॉग ऑफ बी टू द बेस एन इंटू, b to the base n। होगा या नहीं होगा? डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, सब आगा। इससे ये कटेगा क्या? ये दोनों कट जाएगा, ए टू द बेस एन और बी टू द बेस एन, ये कट जाएगा। सी टू द पावर ऊपर आएगा ना, लॉग सी टू द बेस एन आएगा प्लस बी और सी वाला कट जाएगा, बी और सी कट जाएगा, ये आएगा लॉग ऑफ ए टू द बेस एन आएगा ना, फिर लॉग ऑफ बी टू द बेस एन। हाय यस या नो? अब देखो लॉग सब में ना है तो किस में कन्वर्ट कर देता है? मल्टीप्लाई में। तो क्या लिखोगे? लॉग ऑफ, अब बेस सबका सेम है ये नहीं, तो क्या लिखोगे? ए बी सी टू द बेस एन अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस एन बी टू द बेस एन और log ऑफ सी टू द बेस एन। यही ना, ये चीज़ कहाँ चाहिए? ऊपर में चाहिए। ये चीज़ कहाँ चाहिए? तो base n। अब इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन ये, हाँ या नहीं? 1 अपॉन ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। अरे यस या नो बोलो, है ना भाई साहब? हाँ हाँ हाँ। तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ऊपर जाएगा तो कैसे लिखोगे? log of n to the base ए टू द बेस एन लिखोगे, एन टू द बेस ए लॉग ऑफ एन टू द बेस बी लॉग ऑफ एन टू द बेस सी अपॉन log of n लॉग ऑफ to the base abc। क्या लिखोगे? n to the base एन टू द बेस ए बी सी। यही ना आ गया आर एच एस। देयरफॉर एल एच एस बराबर लिखो। समझ में आया? अरे समझ में आया जी? आया कि नहीं आया? प्रूफ डेट का क्वेश्चन रहेगा तो 1 अपॉन करेंगे बेस चेंज फॉर्मूला में। अगर प्रूफ डेट का क्वेश्चन नहीं रहा तो 1 अपॉन नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? देखना ये हो गया सबका, हुआ कि नहीं हुआ?
अच्छा ये 1 into 1 कहाँ से आया? इंटू 1 कहाँ से आया? ये 1 कैसे आ गया? इंटू 1 लिख देगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा? वही नहीं। ओह। वो दिखाने के लिए कि 1 ये लिखा हुआ समझ में आ रहा? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्यारे बच्चों, और बढ़िया से पढ़ाई करना, पढ़ाई में कुताए जरा सन भी सुस्तियाओगे तो पढ़ाई होगा नहीं। जिस मकसद से आए उस मकसद को पूरा करना है ना, तो उस मकसद के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करते रहें, इसी तरह से लगे रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, 2 साल जुड़े रहें, और जुड़कर आईटी या मेडिकल कहीं भी जाए और अपने सपनों का क्या करें? पूरा करें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, अपने गांव के सपना पूरा करें। ठीक है, तो मज़ा लेते रहें इसी तरह, और हंसते रहें, कभी डिमोटिवेट ना हुआ करें, हंसते रहें। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में।